हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम हाइपरटेंशन को डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली WHO ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने कुछ कंसर्न्स बताए हैं कि इंडियन पॉपुलेशन के अंदर हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उन सारे फैक्टर्स को भी हम देखने वाले हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है, कैसे होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और कितना प्रॉब्लमेटिक है ये इंडियन पॉपुलेशन के अंदर। तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप किसी भी पॉइंट को मिस ना करें। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सबसे पहली अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है हाइपरटेंशन के बारे में। और इस रिपोर्ट की माने तो 4.6 मिलियन डेथ्स इन इंडिया, इन सबको बचाया जा सकता है 2040 तक अगर हमारी हाइपर सेंसिटिव पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर पाती है। बात करें इस टर्म हाइपरटेंशन की तो ब्लड प्रेशर का मतलब होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड आर्टरीज। मतलब कि जब हमारा खून हमारी नसों के अंदर से दौड़ता है तो वो कुछ फोर्स लगाता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। अगर वो फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। दो टाइप के कोजेज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कोजेज। प्राइमरी के अंदर आते हैं हमारे जीन्स, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ज़्यादा नमक खाना, एल्कोहल का कंजप्शन करना, स्ट्रेस लेना, एक्सरसाइज ना करना और एजिंग, जो कि समय के साथ डेवलप होते हैं। और सेकेंडरी कोजेज रहते हैं जो कि क्विकली हम एक्वायर करते हैं, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपिनिया, जिसमें क्या होता है कि आपको सांस की दिक्कत हो जाती है सोते वक्त। फिर है हार्ट डिफेक्ट्स, किडनी की डिसीज़, या फिर आप कुछ ऐसे ड्रग्स ले रहे हैं, या फिर कोई थायराइड या फिर एड्रेनल की कंडीशंस। इसके सिम्टम्स हैं धुंधला दिखना, नाक से खून आना, सिर में दर्द होना, चेस्ट पेन होना, या फिर आपकी यूरिन में ब्लड आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, वॉमिटिंग जैसा फील होना, या फिर पेल्पिटेशंस। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं जिससे आपका हाइपरटेंशन का पता लगाया जा सकता है। बात करें इसके प्रिवेंशन की तो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने से, एक्सरसाइज करने से, या फिर अपने स्ट्रेस लेवल को घटाने से, अच्छा डाइट लेने से, या फिर कुछ मेडिकेशंस लेने से जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, पोटेशियम रिप्लेसमेंट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, या फिर AC इनहिबिटर्स, इनसे आप हाइपरटेंशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। बात करें इस रिपोर्ट की ग्लोबल ऑब्जर्वेशंस की तो 3 में से 1 एडल्ट अक्रॉस द वर्ल्ड इस डिसीज से सफ़र करता है। और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फ्रॉम 650 मिलियन टू 1.3 बिलियन ये इंक्रीज़ हो गई है 1990 से लेकर 2020 तक। अब ये यंग जनरेशन को भी इम्पेक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस लेवल। देन इसके लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। लाइक आउट ऑफ 5 जो 4 पीपल है वो अंडर ट्रीटेड रह जाते हैं। देन इज डिस्पैरिटी इन द ट्रीटमेंट कवरेज, कि कुछ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अच्छे से हो पाता है ट्रीटमेंट, जहाँ का ऐसा हाई इनकम कंट्रीज़ हैं जो, लेकिन जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अच्छे से लोगों को ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनका कुछ इंडिया सेंट्रिक फैक्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं। जो हाइपरटेंशन है वो इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर शो करता है। इंडिया में एस्टिमेट 188.3 मिलियन जो एडल्ट्स हैं जिनका एज 30 से 79 के बीच है वो सफ़र करते हैं हाइपरटेंशन से। जो साउथ के स्टेट्स हैं जैसे कि केरला, तेलंगाना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन पाया गया है एंड दैट इज़ मोर इन केस ऑफ मेन, दैट इज़ 32.8%, और विमेन में है 30.9%। अगर हमें इंडिया में 50% इसका कंट्रोल रेट लेके आना है तो हमें एडिशनल जो 67 मिलियन पीपल हैं उनको इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी डेटा आपको बताया कि जो 4.6 मिलियन डेथ्स हैं उनको हम बचा सकते हैं अगर हम लोगों का जो BP है उसको कंट्रोल कर लें बाय 2040। अब समस्या डिस्कस कर ली, उसके कॉजेज़ डिस्कस कर लिए, उसके सिम्टम्स कर लिए और रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स भी हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं कि सरकार क्या कर रही है इसके बारे में। हाइपरटेंशन को लेकर हमारे कुछ नेशनल इनिशिएटिव्स हैं जिसमें से पहला है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, जो कि फोकस करता है कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन, जिसमें हम स्क्रीन करेंगे लोगों को, इंश्योर करेंगे प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट, उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे। और इसका एम है कि हम 75 मिलियन पेशेंट है जो डायबिटीज़ के और हाइपरटेंशन के उनको क्योर करें बाय 2025। सेकेंड इज नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। तो ये सारे जो पूरा हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है उनका पूरा स्पेक्ट्रम लेके चलता है और सबको ट्रीट करने का एक मिशन रखता है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। थर्ड इज़ आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर्स की, जहाँ पर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। पहले में हमने क्योर की बात करी थी, सेकंड में हमने क्योर और उसके प्रिवेंशन दोनों की बात करी थी, एंड थर्ड में भी हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं
ताकि हम अपना जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सकें और प्रमोट कर सके वेलनेस एक्टिविटीज़ को। अब ये अकेले इंडिया की प्रॉब्लम तो है नहीं, तो इसके कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला है ग्लोबल हार्ट इनिशिएटिव। तो WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, US सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है ग्लोबल हार्ट इनिशिएटिव 2016 में, ताकि वो एक ग्लोबल टारगेट है जो रिड्यूस करने का हाइपरटेंशन उसको अचीव कर सके बाय 25% टिल 2025। Second is WHO Global Action Plan for Prevention and Control of NCDs, that is Non-Communicable Disease। तो ये भी 2013 में आया था और 2020 तक का इसका पूरा प्लान था कि वो 25% नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को रिड्यूस कर सके 2025 तक, और इसमें 9 ग्लोबल टारगेट्स इन्होंने सेट कर रखे थे। देन इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ अलायंस, जहाँ पे हमें ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिविल सोसाइटी की बात करते हैं जो कि काम कर रहे हैं टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द नॉन कम्युनिकेबल। देन इज यूनाइटेड नेशन हाई लेवल मीटिंग ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो ये मीटिंग 2018 में हुई थी, जहाँ पर हम बात करते हैं कि कैसे हम जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं उनको प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उनका जो एक स्प्रेडिंग है उसको रोक सकते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा जो बढ़ रहा है तो उसका प्रिवेंशन, कंट्रोल और क्योर, इन सारी चीज़ों का बात हुआ था इस मीटिंग के अंदर। देन द फिफ्थ वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, जो कि बात करता है हेल्दी लाइव्स और प्रमोट करता है वेलबींग फॉर ऑल का। तो दिस इज़ ऑल्सो हैविंग अ टारगेट जिसमें उसे हाइपरटेंशन को रिड्यूस करना है एंड दैट इज़ वन ऑफ इट्स मेन टारगेट। तो हेल्थ वाला जो हमारा है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके अंदर भी खुद के कुछ टारगेट्स हैं, जिसमें से एक है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अब बनता जा रहा है, जिसके लिए सभी नेशंस को एक साथ आना पड़ेगा एंड वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस। इन्हीं सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस भी प्रेजेंट की गई हैं, जिसमें फर्स्ट है कि हमें ग्लोबल लेवल पे ऐसा कवरेज करना चाहिए, कंट्रीज़ को अपने स्केल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि हम हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट कर सकें। सेकंड इज़ कि जो हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट है उसको हमें अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर मिला देना चाहिए, ताकि एक स्मॉलर लेवल पे भी लोगों को इसकी फैसिलिटीज़ एसेसिबल हों। देन इज़ अफोर्डेबल मेडिसिन्स। अब जब ये प्रॉब्लम इतना बढ़ रहा है तो सस्ते दामों पर लोगों को इसका मेडिसिन मिलना चाहिए ताकि अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके और ये प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़े। फोर्थ इज़ पेशेंट सेंटर्ड सर्विसेज, कि हमें जो बहुत सारे बैरियर्स हैं केयर के लिए, मेडिकेशन के लिए, उनको हटा देना चाहिए ताकि लोग अच्छे से मेडिसिन ले पाए और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हम दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस प्रॉब्लम को क्योर कर पा रहे हैं, वरना हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ लाइफ्स को हम लूज़ कर देंगे टिल 2040। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये पूरा रिपोर्ट समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है उससे आप पूछ सकते हैं। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।